हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 RBSE की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज है ना, उसकी तीसरी पोएम द लोटस, कमल का फूल है ना, ये पढ़ेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम है ये। और ये जो लोटस है, कमल का जो फूल है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ना। आपने कभी लक्ष्मी जी की अगर मूर्ति देखी हो, जैसे दीपावली पूजन करते हैं उस समय पन्ना लेके आते हैं लक्ष्मी जी का, है ना, उसमें आपने नोट किया होगा कि लक्ष्मी जी किस पे विराजमान होती हैं? कमल के फूल पर, है ना। देखो मैं चित्र दिखाता हूँ आपको। ये लक्ष्मी जी हैं, देखो किस पे बैठी हुई हैं, ये कमल के फूल पे विराजमान है। तो ये किसका फूल है? ये कमल का फूल है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पवित्र पुष्प माना जाता है। दोनों ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, इन दोनों का ये क्या है? प्रिय फूल है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो हमारे देश के, है ना, बहुत सारे जो पुरस्कार हैं, बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं, है ना, उनके नाम किससे हैं? पद्म से हैं। पद्म किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं, है ना। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये क्या हैं? ये पुरस्कारों के नाम हैं जो बहुत उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। जो हमारे देश में उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो लोग, उनको इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो एक तरह से ये जो कमल है, ये भारतीय संस्कृति का और हमारे देश में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो ये एक छोटी सी जो पोएम है, इसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? सोनेट बोलते हैं। और इसमें क्या है कि दो फूलों में आपस में प्रतिद्वंद्विता दिखाई गई है, प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। एक फूल है किसका? लिली का, है ना। लिली का फूल मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये लिली का फूल है, ये रहा, है ना। ये कैसा होता है? वाइट होता है ना, बिल्कुल वाइट होता है और ये सीधा खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा फूल है लोटस। दूसरा फूल क्या है? लोटस। अब ये देखो, ये लोटस का फूल है, तो इसमें ये लोटस क्या है? ये इसके वजन की वजह से, ये जो देसी गुलाब है ये, है ना, लोटस नहीं, सॉरी, रोज, है ना। क्या है? ये रोज है। तो ये जो देसी गुलाब है, ये अपने वजन की वजह से नीचे झुक जाता है ये। यद्यपि इसका जो रंग है वो कैसा है? चटक लाल है। क्या है इसका रंग? चटक लाल है। लेकिन ये अपने वजन की वजह से क्या होता है? नीचे झुक जाता है। तो इन दोनों में, गुलाब के फूल में और इस लिली के फूल के अंदर, लिली फ्लावर और जो रोज फ्लावर है, उन दोनों में आपस में बहस हो जाती है कि कौन बड़ा है ना, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर पुष्प है। और फिर इनके जो समर्थक हैं, उनके अंदर भी वाद विवाद हो जाता है ना। वो जो लिली के समर्थक हैं, वो लिली की खूबियाँ बताते हैं और गुलाब के दोष बताते हैं, और जो गुलाब के समर्थक हैं वो गुलाब की खूबियाँ बताते हैं और इसके लिली के क्या बताते हैं? वो दोष बताते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक उनके अंदर प्रतिद्वंद्विता है ना, उनमें आपस में क्या होता है? मतभेद हो जाता है। और फिर वो दोनों जो समर्थक हैं, लिली के समर्थक और गुलाब के समर्थक, वे किसके पास पहुंच जाते हैं? फूलों की देवी है एक, फ्लोरा, है ना, उसके पास पहुंच जाते हैं वो अपना निर्णय करवाने के लिए, है ना। तो वो फूलों की देवी जो है वो श्रेष्ठ पुष्प का निर्णय करती है ना। और फिर वो कहती है कि लोटस जो है वो दोनों ही पुष्पों से क्या है? इन दोनों ही पुष्पों से श्रेष्ठ है, लिली से भी और गुलाब से भी। क्योंकि देखो आप, जो लोटस होता है इसके अंदर देखो, ये वाइट भी है और गुलाबी भी है, प्लस ये स्ट्रेट भी खड़ा रह सकता है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है, ठीक है। तो मैं अब ये पोएम पढ़ता हूं। द लोटस, लव केम टू फ्लोरा, है ना। लव क्या है? प्रेम के देवता हैं ये, है ना। यूज्ड फॉर क्यूपिड, है ना, क्यूपिड है प्रेम के देवता, है ना। और ये क्या है? रोमन माइथोलॉजी, जो रोमन पौराणिक कथाएं हैं, उनके अंदर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लव का, है ना। तो लव केम टू फ्लोरा। फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी, है ना, या फ्लावर्स की देवी है, ये बसंत की देवी है मान लो आप, है ना। तो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, वो एक फ्लावर के बारे में पूछ रहा है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि सारे फूलों में
अनडिस्प्यूटेड हो, है ना, जिसके ऊपर कोई विवाद ना कर सके, है ना, और वो एक तरह से रानी के रूप में हो वो फूल, ठीक है ना। तो जो लव हैं, प्रेम के देवता, वो फूलों की रानी के पास आए, वनस्पति की जो देवी हैं फ्लोरा, उनके पास आए और वो कह रहे हैं कि हे देवी, आप हमें ये बताइए कि जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब में से ऐसा फ्लावर कौन है जो निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ है। क्वीन का क्या क्या अर्थ है यहाँ पे, भावार्थ, सर्वश्रेष्ठ है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, है ना, कि जो लिली है वो कहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और जो रोज है, गुलाब है, वो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बहुत लंबे लंबे समय से ये एक दूसरे के राइवल्स हैं, राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी हैं, ये उस उच्च सम्मान के लिए, उस हाई ऑनर के लिए इन दोनों के अंदर क्या है, प्रतिस्पर्धा है। बार्ड्स ऑफ पावर, है ना, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है कि इनके समर्थक जो कवि हैं, है ना, बार्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, पोइट्स, है ना, जो लिली के समर्थक कवि लोग और जो रोज के समर्थक कवि लोग, कवि जो होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या अर्थ, उनके सामान्य समर्थकों से भी आप ले सकते हैं कि जो लिली के समर्थक हैं वो और जो रोज के समर्थक हैं वो हैड संग देयर क्लेम्स, वो अपने अपने क्लेम कर रहे हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं कि लिली के जो समर्थक हैं वो लिली की श्रेष्ठता साबित करने में और रोज के दुर्गुणों को बताने में लगे हुए हैं, और जो रोज के समर्थक हैं वो रोज के जो है श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए हैं और लिली को नीचा दिखाना, उसकी कमियां बताने में लगे हुए हैं। तो इसलिए वो एक दूसरे के तर्क दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति तर्क दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, द रोज कैन नेवर टावर। अब जो लिली के समर्थक हैं, है ना, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो गुलाब है ये कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मैन, है ना। अब इस जूनो मैन का मतलब क्या है, देखो जूनो है, ये भी एक तरह से रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें एक देवी है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, शानदार ढंग से, है ना, मैग्निफिसेंट तरीके से वो सीधी खड़ी हुई हैं, सीधी मुद्रा में खड़ी हुई हैं, है ना। तो जूनो मैन ये उसके लिए हो गया, है ना, और उनका जो हाव भाव है, उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट खड़ी हुई हैं वो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि रोज जो है, लिली के समर्थक कह रहे हैं कि रोज है, ये जो गुलाब है ये कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, है ना, किसकी तरह, विद जूनो मैन की तरह, रोमन पौराणिक कथाओं में जो देवी है जिसकी मूर्ति कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी तरह ये खड़ा नहीं रह सकता। और जो वो हैं गुलाब के समर्थक हैं वो लिली को क्या कह रहे हैं, पेल कह रहे हैं। पेल का मतलब होता है नीरस, है ना, जिसके रंग नहीं हो, है ना, डिम, मंदिम रोशनी होती है ना, मंद रोशनी जो होती है, या जिसका रंग फीका होता है ना, उसको लिली को वो क्या कह रहे हैं, पेल कह रहे हैं। यानी वो गुलाब की वो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि गुलाब कितना चटक रंग का होता है, कितना सुंदर होता है, जबकि ये लिली जो है ये कैसी है, बिल्कुल फीकी है, पेल है ना। तो देखो दोनों जो समर्थक हैं, है ना, लिली के समर्थक क्या कह रहे हैं कि जो रोज है ये कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, है ना, और जो रोज के समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, लिली को पेल कह रहे हैं, फीका कह रहे हैं, बिल्कुल डिम कह रहे हैं वो। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि क्या लिली इन दोनों में सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, है ना, इस तरह से उन फूलों के जो फैक्शंस हैं, फैक्शंस का मतलब क्या है, जो गुट बन गए, है ना, फूलों की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए जो दो गुट बन गए, उनके अंदर रैंग द स्ट्राइफ इन साइकेज बावर, है ना, उनके अंदर स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष का एक तरह से बिगुल बज जाता है, उनमें संघर्ष होने लग जाता है, उनमें वाद विवाद होने लग जाता है। कहाँ पर, इन साइकेज बावर। साइके भी क्या है, ये भी रोमन पौराणिक कथाओं में एक देवी है ना, प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका हैं ये, ठीक है ना, जो प्रेम के देवता है ना, बताया ना, लव जो बताया था, है ना, जो क्यूपिड भी कहते हैं और लव भी कहते हैं, उनकी ये क्या है, साइके, ये उनकी प्रेमिका हैं, ठीक है ना। तो
जो प्रेम के देवता हैं लव या क्यूपिड, उनकी जो प्रेमिका हैं साइके, उनके बाग में, उनके बगीचे में, बावर, बावर का मतलब क्या है यहाँ पे, बाग या बगीचा, ठीक है ना, उनके बाग या बगीचे के अंदर उनमें क्या हो जाता है, आपस में उनमें वाद विवाद होने लग जाता है, कलह उनमें हो जाती है, ठीक है ना। अब गिव मी ए फ्लावर, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, है ना। अब जो लव हैं वो कह रहे हैं कि हे देवी मुझे, किसको कह रहे हैं, वो फ्लोरा को कह रहे हैं कि हे देवी आप मुझे एक ऐसा फूल दें, है ना, जो उतना ही चार्मिंग हो। डिलीशियस का मतलब होता है, वैसे स्वादिष्ट होता है डिलीशियस मान, लेकिन यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, चार्मिंग, आकर्षक, जो रोज की तरह क्या हो, आकर्षक हो, क्योंकि रोज कैसा होता है, आकर्षक होता है ना, चार्मिंग होता है, गुलाब देखने में कितना प्यारा लगता है वो, ठीक है ना। तो वो जो लव हैं, प्रेम के देवता, वो कह रहे हैं कि हे देवी फ्लोरा देवी आप मुझे, क्योंकि इन दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है ना, लिली के समर्थकों में और गुलाब के समर्थकों में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अतः आप मुझे एक ऐसा फूल दें जो रोज की तरह तो क्या हो, डिलीशियस हो, चार्मिंग हो, आकर्षक हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, है ना, और अपनी शान में, प्राइड का मतलब क्या था, शान में लिली की तरह सीधा खड़ा रहने वाला हो, स्ट्रेटली, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, तो इस तरह से अपनी शान में वो लिली की तरह क्या हो, सीधा खड़ा रहने वाला हो। तो वो एक तरह से जो लव हैं, प्रेम के देवता, वो इन दोनों ही गुणों को उस फूल के अंदर चाहते हैं। अब बट ऑफ व्हाट कलर, अब फ्लोरा पूछ रही हैं, जो वनस्पति की देवी हैं वो पूछ रही हैं, लेकिन बताओ किस कलर का बताऊं मैं आपको, किस कलर का फूल दूं मैं, अर्थात किस कलर के फूल को मैं बताऊं आपके लिए। रोज रेड, तो वो लव क्या कहते हैं, मुझे आप रोज रेड, है ना, रोज के जैसा रेड कलर वाला फूल बता दीजिए। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले तो क्या कहा कि हाँ मुझे रोज के कलर जैसा रेड बता दीजिए आप। देन प्रेड, फिर उसने अपना मन बदल लिया, लव जो थे प्रेम के देवता, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने प्रार्थना की, नो नहीं नहीं, लिली वाइट, मुझे आप लिली के जैसा सफ़ेद रंग दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेम के देवता हैं क्यूपिड या लव, वो क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी वो रोज रेड रंग मांगने लग जाते हैं, कभी वो लिली जैसा मांगने लग जाते हैं, फिर कह रहे हैं और बोथ प्रोवाइड, हाँ ठीक है आप दोनों ही रंग दे दो मुझे, दोनों ही रंग वाला बता दो मुझे। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जो वनस्पति की देवी हैं वो किसका नाम सुझाती हैं, किसका नाम बताती हैं, वो लोटस का, कमल का, जो कि रोज रेड डाइड, है ना, जिसमें गुलाब के जैसा रंग भी शामिल होता है, एंड लिली वाइट, और लिली का वाइट रंग भी उसमें समाहित होता है, और वही द क्वीनलीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वही सबसे शिखर, है ना, क्वीनलीएस्ट का मतलब जैसे महारानी, यानी एक तरह से उसके सिर पे ताज है, सुंदरता का ताज है, किसके, लोटस के, है ना, और वही फ्लावर है जो ब्लोज, ब्लोज का मतलब क्या होता है, ब्लॉसम होता है, खिलता है। तो अंत में जो वनस्पति की देवी हैं फ्लोरा, वो उनके झगड़े को क्या कर देती हैं, निपटारा उसका कर देती हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ फूल के रूप में किसे घोषित करती हैं, वो लोटस को सर्वश्रेष्ठ फूल घोषित कर देती हैं, है ना। तो देखो बेटा, इसमें यहाँ पर सीख ये मिलती है हमें कि जो लोटस है ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ना, और ये जो चटक रंग है ना, ये क्या है, ये पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। देखो इसमें ये दिखाया गया है, ये अबाउट द पोएम पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, इससे और आपको आइडिया इसका हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। द लोटस इज ए स्मॉल पोएम, है ना, ये क्या है, एक छोटी पोएम है, कॉल्ड सोनेट, जिसको सोनेट बोलते हैं। इट इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है ना।
द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। ये जो कमल का फूल है ये भारतीय देवी और देवताओं के लिए बहुत ही प्यारा पुष्प है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड, दोनों ही जो भगवान विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी हैं, लव दिस फ्लावर, वो इस फ्लावर को क्या करती हैं, पसंद करती हैं, इसलिए तो उनको पुष्प, इस कमल के फूल पे वो विराजमान हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में, मैनी प्राइजेस, बहुत सारे जो पुरस्कार हैं, हैव बीन नेम्ड, उनके नाम रखे गए हैं, आफ्टर द लोटस, लोटस के नाम पर, कमल के नाम पर। पद्म बोलते हैं कमल को, है ना, संस्कृत में, है ना। और वो क्या है, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण आदि ETC। फॉर तोरुदत्त, तोरुदत्त क्या है, इसकी राइटर हैं, है ना, जो तोरुदत्त हैं। द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर, यानी ये सबसे परफेक्ट फ्लावर है, रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस, है ना, जहाँ तक रंग और उसकी अपीयरेंस का सवाल है ना, उसकी जो प्रकटीकरण हो है, जिस तरह का दिखता है वो, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दृश्यमान जो होता है, उन दोनों ही में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। द पोइट डिस्क्राइब्स, ये लेखिका जो है कवियत्री, ये वर्णन करती हैं, ए डिस्प्यूट अमॉन्ग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, है ना। एक तरह से इस फ्लावर्स के आप रूप, इन फ्लावर्स में जो विवाद है वो उसको किस रूप में, एक तरह से ब्यूटी कॉन्टेस्ट के रूप में, जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, उसके रूप में वो बताती हैं, है ना, रिप्रेजेंट करती हैं, वर्णन करती हैं उसका। द रोज एंड लिली आर राइवल्स, जो रोज है और लिली जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, टू गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर, और वो दोनों ही बेस्ट फ्लावर का खिताब जीतना चाहते हैं। बट फ्लोरा, लेकिन जो वनस्पति की देवी हैं फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, जो क्या हैं, फूलों की देवी हैं या वनस्पति की देवी हैं, चूजेस द लोटस एज द फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, वो किसका चयन करती हैं, लोटस फ्लावर का चयन करती हैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के रूप में। बिकॉज, क्योंकि दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट, क्योंकि ये जो फूल है, कमल का फूल, ये समाहित करता है अपने अंदर, समाये हुए है ना, किसको, वाइटनेस ऑफ द लिली, लिली की वाइटनेस को भी समाये हुए है ये, एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, और रोज की रेडनेस को भी ये अपने अंदर समाये हुए है, यानी दोनों ही कलर्स का ये कॉम्बिनेशन है। सो अतः नीदर द लिली, अतः ना तो लिली नॉर द रोज, ना ही गुलाब, कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस, वो लोटस की ब्यूटी का मुकाबला कर सकते हैं। सिंबॉलिकली का मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए तो, द विक्ट्री ऑफ द लोटस, है ना, लेखिका किसको विजयी बनाती हैं, है ना, उन दोनों को ही न बनाकर लोटस को वो सर्वश्रेष्ठ फूल का खिताब देती हैं। तो इसमें एक तरह से ये जो विक्ट्री ऑफ लोटस है ना, कमल के फूल की जो विजय है, ये एक तरह से प्रतीक है किसका, इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, ये भारतीय संस्कृति की विजय का प्रतीक है, ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी संसार के ऊपर, यूरोप, अमेरिका, उनकी संस्कृति के ऊपर हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतीक है। सिंस द लिली एंड रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, क्योंकि ये जो लिली है और जो रोज है, ये दोनों ही फ्लावर कहाँ से आए हुए हैं, हमारे यहाँ विदेश से आए हुए हैं, दूसरे देशों से यहाँ लाए गए हैं, जबकि कमल जो है ये हमारे ही देश का ओरिजिनल फ्लावर है, जो कहाँ पे पाया जाता है, पानी वाले स्थानों में, है ना, तालाबों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से इसमें क्या संदेश दिया गया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये बहुत अच्छी संस्कृति, बेटा इस हमारी संस्कृति के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। आप देखो कि जितने भी जो विदेशी लोग हैं यहाँ हमारा भारत भ्रमण करने आते हैं तो वो मुख्य रूप से किससे आकर्षित होते हैं, यहाँ की संस्कृति से आकर्षित होते हैं, है ना। यहाँ लोग कितने संतोषी होते हैं, है ना, अपने कितने ईमान से चलने वाले होते हैं, है ना, और कष्ट सहने के बावजूद भी प्रेम से रहना आपस में जानते हैं। भाई भाई के प्रति प्रेम होता है, माँ बेटे के प्रति प्रेम होता है, परिवार में कितना प्रेम होता है, उस बॉन्डिंग जो है, वो जो बंधन है आपस का, ऐसा बंधन कहीं नहीं मिलता। आपको पता है विदेशों के अंदर क्या होता है, वहाँ ये जो फैमिली टाइज होती हैं, जो पारिवारिक बंधन होते हैं, फैमिली बॉन्डिंग जो होती है बहुत वीक होती है,
है ना। यानी बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। पेरेंट्स जो होते हैं ना, जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो फिर वो सब कहाँ रहते हैं, अनाथ आश्रमों में रहते। जबकि हमारे यहाँ अगर बुजुर्ग जो होते हैं उनको हम अपने घरों में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी शुश्रूषा करते हैं। तो हमारी संस्कृति संसार में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी संस्कृति में कुछ भी अच्छा नहीं है। उनकी संस्कृति के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कर्म की पूजा, है ना। उनके यहाँ कर्म जो है उसको प्रधान माना गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग निठल्ले घूमते मिल जाएंगे आपको, लेकिन वहाँ हर व्यक्ति काम करता है ना, और ईमानदारी से काम करता है। तो हमें उनकी अच्छी बातें सीखनी है, साथ ही जो हमारी संस्कृति की श्रेष्ठ बातें हैं उनको भी हमें संजो के रखना है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।